Utkarsh Shukla hai. I am founder of Utkarsh Education, which is mainly focusing on currently DLED and UPTET and CTET examinations. मेरे बैच के बच्चे इस बार यूपी पैट का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं और उन्होंने मुझसे 1 महीने की स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी प्राप्त की और अब मैं ऑनलाइन रूप से आपको उसकी जानकारी देने वाला हूँ। मैं उसकी जानकारी देने के लिए क्वालिफाइड क्यों हूँ? क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने 2021 में यूपी पैट खुद दिया था तो मेरे 81.5 मार्क्स और 99.38 परसेंटाइल आए थे। आप चाहें तो उसे मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किया है आज सुबह। अब बात करते हैं कि यूपीएससी के इस एग्ज़ाम की 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या यूपी पैट 1 महीने में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने भी इसकी प्रिपरेशन 1 महीने ही की थी क्योंकि मैं तब यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मैंने टाइम निकाल के 1 महीने में इसकी प्रिपरेशन भी की थी। इसलिए इसकी 1 महीने की प्रिपरेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो सकती है। लेकिन वो 1 महीने की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि आराम से ही पढ़ लेंगे, नहीं, उससे नहीं चलेगा। अगर आप पैट को देना चाहते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एग्ज़ाम लेवल हाई हो या लो। प्रिपरेशन अच्छी क्यों होनी चाहिए? उसका सोर्स छुपा हुआ है उस पिछली बार के पैट के एग्ज़ाम के बाद निकले नोटिफिकेशंस के अंदर। मेनली 2 एग्ज़ाम्स निकले जो पैट के भरोसे दिए जा सकते थे। पहला लेखपाल, दूसरा सप्लाई इंस्पेक्टर। लेखपाल में हमको 65 मांगे गए मार्क्स, परंतु सप्लाई इंस्पेक्टर में 81.5 मार्क्स के बावजूद मैं सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर नहीं दे पाया क्योंकि मेरे कट ऑफ उतना नहीं था। इसलिए अगर आपको पैट के द्वारा सारे ही एग्ज़ामों को देना है तो आपके मार्क्स 90+ होने चाहिए हर कीमत पर। 85 से काम चलेगा नहीं, 90+ आपके मार्क्स होने चाहिए। और 90+ मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में तभी आते हैं जब आप उस एग्ज़ाम की प्रॉपर मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नहीं। 1 महीने में आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे, आपको मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 1 महीने में पैट हो सकता है, बस सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि पढ़ते समय किस बात का ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने कहा, आपका लक्ष्य है 90+, ये आपका टारगेट है। आपका टारगेट ये नहीं कि आपका इतिहास अच्छा है या भूगोल अच्छा, आपका टारगेट है कि ओवरऑल आपके 90 से ऊपर नंबर आने चाहिए। अदरवाइज आप आगे के कुछ एग्ज़ाम्स में शायद ना बैठ पाएँ। अब आगे आते हैं, पैट के एग्ज़ाम लेवल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो सीधा लिखा है 10th पास लोग दे सकते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग दे सकते हैं। सेम लॉजिक हमारा MTS का जो एग्ज़ाम होता है SSC का, उसमें भी चलता है। तो पिछली बार जब पैट पहली बार हुआ तो कई लोग सोचे कि इसी लेवल का पेपर आएगा। MTS का पेपर इस अर्हता के बावजूद CHSL और CGL के लेवल का ही आता है। क्वेश्चंस के मामले में टाइम आधा घंटे ज़्यादा मिलता है, पर क्वेश्चंस के मामले में लेवल सेम आता है। बट आप पैट के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि सच में 10th पास के लिए ही ये पेपर लिखा गया है। ये पूरी तरह से एक अर्हता का ही एग्ज़ाम है। इसमें वो ज़्यादा लोगों को छांटने की कोशिश नहीं करते हैं। वो उसके लिए आगे चल के जो नोटिफिकेशन निकालते हैं, जैसे लेखपाली का निकालेंगे, उसमें देखेंगे। परंतु पैट के लिए 10th लेवल पर्याप्त है। इसलिए इसका एग्ज़ाम लेवल सिलेबस के मामले में तो सरल है, सिलेबस बड़ा नहीं है, लेकिन डिटेल के मामले में मॉडरेट है। मतलब ये कि हाई स्कूल तक आप जो पढ़ते हैं उसमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आप नहीं पढ़ते हैं। आपके
सिलेबस में आप देखेंगे पैट के वो दिया हुआ है, लेकिन जो 10th तक का इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस है वो आप उसी लेवल का पढ़िएगा, लेकिन उसकी जो डिटेल है वो मॉडरेट आएगी। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला हारा था या जीता था, वो 10th लेवल नहीं है। 10th लेवल सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, केवल 10th लेवल सिलेबस को पढ़ना है, इसको दिमाग में मत रखिएगा। 10th लेवल सिलेबस पर अच्छे से पढ़ना है। अब आए बात अगली कि फैट के लेवल को ध्यान रखते समय स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी की कुछ बेसिक बातें मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद डिटेल स्ट्रैटेजी की बात हम करेंगे। पहला, फैक्ट बेस्ड एग्जाम। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है ही नहीं, ये फैक्ट बेस्ड एग्जाम है। आपको फैक्ट या तो याद है या नहीं याद है, ये इस तरह का एग्जाम है। इसीलिए आपके स्ट्रैटेजी पे रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे, आपके नंबर 90+ नहीं आएंगे, विच इज़ जो आपका टारगेट है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, स्ट्रेटजी के बारे में। ये एक ज़रूरी बात थी। सारी बातें आप एक रजिस्टर में जब लेक्चर देखें तो नोट करते जाइएगा। आज संडे है, आज सारी प्लानिंग कर लीजिए, कल से प्रॉपर पढ़ाई करेंगे। अब बात करते हैं अगली, क्या कहते हैं कि डिटेल्ड 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रैटेजी पता चल गई है, अभी डिटेल देख लीजिए। देखिए, पैट के एग्ज़ाम को देने के लिए 3 तरह के लोग होंगे। एक स्ट्रैटेजी से सबका लाभ नहीं होता, एक स्ट्रैटेजी एक टाइप के लोगों की। इस तरह से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको आपके लेवल का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पसंद ना आए कमेंट में गाली देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेक्चर एक बार पूरा देखिएगा। 3 तरह के लोग पैट देने आएंगे। पहले वो जो पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे वो जो दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन पैट का फॉर्म भरा है, पैट देना चाहते हैं। उन्हें मैं एक्सपीरियंस कह के बुलाता हूँ कि कम से कम उन्हें जीएस या मैथ का कुछ एक्सपीरियंस तो है। तीसरे वो जिन्हें कुछ पता नहीं है, फ्रेशर है पूरी तरह से। आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, आप अभी भी इंटर पास हुए हैं, या फिर आप अभी किसी कोई जॉब कर रहे थे, डिलीवरी बॉय की या किसी तरह की कोई भी जॉब थी, आप पैट का फॉर्म भर दिए हैं, आप उसको देना चाहते हैं, 1 महीने का टाइम है। 3 तरह के लोग पेपर देने बैठेंगे। तीनों की स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती। जो पैट की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो इसको ये बताए फ्रेशर को कि ऐसे पढ़ो, तो इसका नंबर नहीं आने वाले। उसकी समस्याएं अलग हैं, इसकी समस्याएं अलग हैं। इसीलिए हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम बात करेंगे पैट की प्रिपरेशन करने वाले लोगों की। आप पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 ही महीना बचा है, आप पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल, इसका मतलब आपके पास है, मटेरियल अवेलेबल है, मॉक पेपर भी अवेलेबल हैं, तो आपके पास लड़ाई लड़ने के लिए हथियार सारे मौजूद हैं। अब लड़ाई कब लड़नी है, कैसे लड़नी है, उस पर बात करेंगे। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो कोचिंग से कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है अच्छे से पूरा। सिलेबस के जो 3 हिस्से हैं, जीएस, जीके प्लस करंट, मैथ प्लस रीजनिंग, और एक और, हाँ, लैंग्वेज भी, और लैंग्वेज, 4 सेक्शन का पेपर होता है। इन चारों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज में मान के चल रहा हूँ कि अगर आप पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको है। तो आपकी 1 महीने की स्ट्रेटजी सिंपल होनी चाहिए। 1 महीने में आपका लक्ष्य सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो, मॉक पेपर में जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना। बेसिक स्ट्रेटजी आपकी इससे रिलेटेड होगी। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप डेली 2 हिस्सों में अपना पढ़ाई करिए। पहला रिवीजन, और फिर उसके बाद मॉक पेपर, और उसके बाद ये फिर से और ये फिर से।
इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी आपकी दिन भर। रिवीजन और मॉक पेपर के लिए आपकी नॉर्मल आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, उससे रिलेटेड एक टॉपिक मैं बहुत आपको क्लियरली बता रहा हूँ। जब भी आप प्रिपरेशन करें, जब भी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें, तो आपकी स्ट्रेटजी ना घंटे वाली होनी चाहिए ना टॉपिक वाली होनी चाहिए। दोनों ही तरीके आधे अधूरे हैं, इससे आपको काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटजी होनी चाहिए मिनिमम घंटे और मिनिमम टॉपिक। मान लीजिए मिनिमम घंटे हैं आपके 6, मिनिमम टॉपिक हैं आपके 10, तो आप आइडियल रूप से आप 10 टॉपिक 6 घंटे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर 10 टॉपिक 6 घंटे से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं तो आप 6 घंटे में और पढ़ेंगे, 12 करेंगे उनको। अगर आपके 10 टॉपिक 6 घंटे में नहीं हो रहे हैं तो 8 घंटे लग रहे हैं, तो 8 घंटे पढ़िए। इस तरह से होना चाहिए। आपका मिनिमम, आपका बेस फिक्स होना चाहिए, आपका मैक्सिमम फिक्स नहीं होना चाहिए कि इतना पढ़ लिया अब नहीं पढ़ेंगे। दैट्स नॉट द राइट वे। मिनिमम फिक्स करिए, उसके बाद जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा पढ़िए। ये आपकी जनरल स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर एग्ज़ाम को लेके, किसी का भी एग्ज़ाम बना रहे हैं। अब बात करते हैं जो पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे संबंधित डेली शेड्यूल की। आप सुबह उठिए, आप अब चूँकि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आखिरी महीने है ना, अब आप रिवीजन लेवल पे होने चाहिए। आप 4 से 5 घंटे रिवीजन करिए जीएस का। मैथ को 1 घंटा दीजिए, जिसमें आप 2-3 टॉपिक के सवाल लगाइए। रीजनिंग को 1 घंटा दीजिए, उसमें भी 2-3 टॉपिक के सवाल लगाइए। लैंग्वेज को 1 घंटा दीजिए और उसमें प्रैक्टिस ही करिए। और उसके बाद एक मॉक पेपर। एक मॉक पेपर कम से कम होना चाहिए। ये सारी स्ट्रेटजी 1 अक्टूबर तक है। 1 अक्टूबर आराम से नोट कर लीजिएगा। 1 अक्टूबर तक आपको ये करना है। 1 अक्टूबर के बाद क्या होगा सर? आपका ये 1 घंटा मैथ प्लस रीजनिंग हो जाएगा। लैंग्वेज आपकी 1 घंटा रहेगी। उसके बाद सबसे कठिन काम अब शुरू होगा। 1 से लेके 14 तक आप किसी भी लेवल पे हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 घंटे मिनिमम स्टैटिक जीके, 2 घंटे स्पीडी या जो भी आप करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उससे करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। 1 अक्टूबर से आपकी पढ़ाई बढ़ जानी चाहिए। 4, 2, 6, 4, 10 घंटे पढ़ाई आपको मिनिमम करनी है। आफ्टर 1 अक्टूबर 1 से लेके 14 तक करिए। 15 को पेपर दे दीजिए, बात खत्म। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पैट की, उनके लिए इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी नहीं। और 1 से 14 के टाइम जब आप ये कर रहे हो ना, तो मॉक पेपर बंद नहीं करेंगे आप। मॉक पेपर को इसी में जोड़ दीजिएगा। मॉक से जीएस पढ़िए, मॉक से मैथ, मॉक सब कुछ मॉक से हो जाएगा। उसके बाद एक के बाद आपके पास मॉक के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। मॉक पढ़िए और कुछ मत करिए। अब चूँकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल आपके पास होंगे ही, बट मैं फिर भी टेलीग्राम में मेरे 2 चैनल हैं, 2 ग्रुप हैं बेसिकली, उनकी लिंक मैं डाल दूँगा। आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ टेलीग्राम की पीठ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जो मिले, और उससे आराम से रिवीजन आप कर सकते हैं। अब इनका खेल गया है हो, तो इन्हें हटाओ। अब बात करेंगे जो दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं भी इसी कैटेगरी में आता था, इसीलिए मैंने सिर्फ 1 महीने पढ़ा था और 81.5 ले आया था।
मैं यूपीएससी की कर रहा था, बीच में टीवी हो गया था, उस चक्कर में 6 महीने कुछ पढ़ा नहीं। 6 महीने पढ़ने के बाद सीधा पैट ही देने चला गया था, 1 महीने हल्का फुल्का पढ़ के। अब बात करेंगे एक्सपीरियंस लोगों की। टारगेट इनका भी 90+, हर टारगेट आपका 90+ रहेगा। अब आप सुनिए एक्सपीरियंस लोगों की व्यवस्था। एक्सपीरियंस में वो आएंगे जो जीएस या बैंक से रिलेटेड जो मैथ आती है, उसमें किसी की और की प्रिपरेशन उनकी चल रही है, वो मेहनत करने की हैबिट में है। बात वो है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मेहनत करने की हैबिट में है। जो एक्सपीरियंस मैं उनको कह रहा हूँ जो और पेपरों के एग्ज़ाम कर रहे हैं, यूपीएससी की मान लो कोई कोचिंग कर रहा है, पीसीएस की कोचिंग कर रहा है, टेट की कोचिंग कर रहा है, या फिर आप एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं, आप ऐसी कोई कोचिंग कर रहे हैं, एसआई वैसाई किसी की भी, तो आप एक्सपीरियंस है मेहनत करने के मामले में। तो 1 महीने आपका काम है कि जो आपकी प्रिपरेशन है हो रही है, बेसिक आपका क्लियर है, बट पैट सेंट्रिक नहीं है। आपकी पढ़ाई, आपकी जो ज्ञान है वो पैट सेंट्रिक नहीं है। आपको कई चीज़ें ऐसी पता हैं जो पैट में नहीं आएंगी, और आप उन चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं जो पैट में आने वाली हैं, तो आपके नंबर इन दी एंड मेरी तरह 90+ ना पहुंच के 80+ पे रुक जाएंगे आप। फिर आप लेखपाली या बड़े पेपर तो दे पाएँ जिसमें कई ज़्यादा सीटें होती हैं, पर छोटे पेपर जो छोटी सीटों वाले होते हैं पर उनकी पोस्टें बड़ी होती हैं, वो आप नहीं दे पाएंगे, जो बहुत ही घातक चीज़ है आपके लिए। इसलिए इस तरह के लोग जो आते हैं, जो दूसरे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें 1 महीने में सोच रहे हैं कि अब 1 महीने थोड़ा टाइम निकाल के दूसरी चीज़ों को बंद करके केवल पैट की पढ़ाई कर ली जाए, अब उनके लिए स्ट्रैटेजी सुनिए। इसमें भी 3 लोग आएंगे। पहला, जिनका जीएस अच्छा है, मैथ खराब है। दूसरा, जिनका जीएस खराब है और मैथ अच्छा है। और तीसरा, जिनका जीएस और मैथ दोनों ही अच्छा है। देखो, जिनका जीएस और मैथ दोनों खराब है वो फ्रेशर में आएंगे, उनकी बात बाद में करेंगे, तो इसलिए पहले इन तीनों की बात करते हैं। जीएस अच्छा है, मैथ खराब है, इसका मतलब क्या है कि 90+ अगर आपको लाने हैं तो मैथ भी अच्छा करना पड़ेगा, जीएस को कम किए बिना। ये सच्चाई है आपकी। अगर आप सोच रहे हैं जीएस अच्छा है, मैथ खराब है, मैथ में 10 में से 5 आ जाएंगे, उसमें कर लेंगे, और जीएस में फिर पूरे ले आएंगे, ऐसा ये ख्वाब नहीं पालिए आप। दिमाग लगाइए, आराम से सुनिए, उसकी स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ मैं। जीएस अच्छा है, मैथ खराब है, पर पैट सेंट्रिक आपने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो टेलीग्राम लिंक मैं दूं उस पर जाइए, उसको सही करिए, वहाँ से पीडीएफ की व्यवस्था करिए, और आप डेली जीएस को, उन सारी पीडीएफ्स को 6 घंटे मिनिमम में पढ़िए। जैसा कि मैंने कहा, मिनिमम मेंटेलिटी रखिएगा। 6 घंटे उन सभी पीडीएफ्स को मिनिमम में, जीएस आपको 6 घंटे देनी है मिनिमम। मैथ अच्छी नहीं है, इसलिए 2 टॉपिक मैथ, 2 टॉपिक रीजनिंग मिनिमम डेली आपको पढ़ने हैं। बढ़िया रीजनिंग की किताब खरीद के, क्योंकि चूंकि आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो आपको बेसिक से जानकारी अच्छे से लेनी है। 2 टॉपिक हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर इतना सारा करने में तो दिन चला जाएगा, तो मैं फिर बोलता हूँ, पैट लेवल में इतना करने में आपका टाइम बहुत आराम से निकल जाएगा। 2 टॉपिक पैट लेवल का पढ़ने के लिए आपको 50 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे में काम हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये टॉपिक मेन है, लेकिन 2 इसलिए मैंने लिखे हैं क्योंकि मैथ में जो टोटल 10-11 टॉपिक हैं और रीजनिंग में भी 10-11 टॉपिक हैं, उनको आपको अक्टूबर से पहले ही ख़त्म करना है अच्छे से। इतना पढ़ लिए। इतना पढ़ने के बाद अभी आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। जीएस अच्छा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लैंग्वेज भी ठीक ही होगा। 6-4-10 हो गया है आपका। टॉपिक भी हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। मैथ कमज़ोर है तो 4 घंटे आपको लग सकते हैं, तो 10 घंटे का खेल है ये।
1 अक्टूबर तक। ये 3 चीज़ें 1 अक्टूबर तक आपको यही पढ़नी है और कुछ नहीं करना है। जीएस आपकी अच्छी है तो ये काम जो है बहुत जल्दी निपट जाएगा, बहुत अच्छे से निपट जाएगा। मैथ और रीजनिंग में टाइम लगेगा तो 2-2 आराम से पढ़िए, 1 अक्टूबर तक वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मॉक नहीं लगाने हैं आपको भी। अब आप इसमें आने वाले लोग 1 अक्टूबर से क्या करेंगे। जीएस आप अब पैट सेंट्रिक पढ़ चुके हैं तो जीएस के लिए आप 4 घंटे दीजिए। मैथ आपकी चूँकि कमज़ोर है तो मैथ प्लस रीजनिंग को अभी भी आप 2 घंटे दीजिए, 4-2 6, 2 घंटे आपको मॉक देना है, 4-2 6-2 8, ओके। 2 घंटे स्टैटिक, 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स जो स्पीडी से, जिसकी पीडीएफ भी है टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। नोट करते जाइएगा ये सब। 4, 2 6, 2 8, 2 10 घंटे हो गए हैं। लेकिन सर आपकी मैथ कमज़ोर है तो इन लोगों से या और पैट की प्रिपरेशन वालों से अपनी पढ़ाई कंपेयर नहीं करनी है, आपको और टाइम देना पड़ेगा। अब आप 1 घंटा दीजिए मॉक और 1 घंटा दीजिए आप लैंग्वेज को। 1 अक्टूबर से 14 तक आपका ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप दूसरों से ज़्यादा पढ़ेंगे, जो पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ज़्यादा, आपके घंटे ज़्यादा हैं, बट आपकी समस्या भी बड़ी है। इसलिए आप अपने हिसाब से पढ़ाई करिए, दूसरे कितना पढ़ रहे हैं उससे मत देखिए। इसको आराम से समझिए, नोट कर लीजिए, ना समझ में आए डिवाइड करिए फिर देखिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जीएस कमज़ोर नहीं है, जिनकी जीएस कमज़ोर है और मैथ अच्छी है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो 1 अक्टूबर से पहले के लिए बता रहा हूँ, पहला रूल, नो मैथ, नो रीजनिंग। मैथ से मेरा मतलब होता है मैथ प्लस रीजनिंग, ओके। आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो नो मैथ एंड रीजनिंग 1 अक्टूबर से पहले हाथ भी नहीं लगाना है। क्यों? आपकी जीएस कमज़ोर है, मैथ अच्छी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए 1 अक्टूबर तक सुबह शाम सिर्फ जीएस पढ़िए, पीडीएफ जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीग्राम पे, उनसे सुबह शाम उतना ही करना है। 1 घंटा लैंग्वेज को और दे दीजिएगा। पर जीएस आपकी वीक है और 90+ लाने हैं तो जीएस की पीडीएफ बार बार पढ़िए 1 अक्टूबर तक। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब आइए, ये लोग 1 अक्टूबर के बाद क्या करेंगे। अब तक आपने मैथ पढ़ी नहीं है रिवीजन के लिए, तो अब आप क्या करेंगे। अब जीएस अब आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, पैट लेवल की जीएस आप पढ़िए, टेंशन नहीं है, हो जाएगा। जीएस को आप दीजिए 6 घंटा। मैथ आपकी अच्छी है तो मैथ का बस सीधे मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, मैथ प्लस उसका रीजनिंग का मॉक लगाइए, कम से कम 2 या 3 लगाइए। जो ना आए उनको सॉल्व करिए, अपना जो दिक्कत रहती है उसको सॉल्व करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। 6 इसमें 2-3 9 घंटे लग गए। उसके बाद 6-2 8 घंटे, 2 घंटे आप स्टैटिक क्योंकि जीएस वीक है आपकी, और 2 घंटे करंट। स्पीडी से पढ़िए, स्टैटिक की व्यवस्था आपको पीडीएफ से हो जाएगी, नहीं तो आपको किताबें टेलीग्राम में चैनल पे बता दी जाएंगी। 2 घंटे 1 से लेकर 14 तक आपको ये करना है डेली। अब आप कहेंगे ये फिर घंटे ज़्यादा हो गए। सर आपकी एक समस्या है, ये सारी समस्याएं उनको नहीं थी जो पैट की प्रिपरेशन 2-3 महीने से कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके हिसाब से चल रहे हैं। आपकी समस्याएं हैं तो आपके घंटे ज़्यादा होंगे, आपकी मेहनत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका टारगेट भी 90+ है पैट की, और अब आप देने आए टारगेट आपका भी 90+। ये नहीं कि चूंकि आप पढ़ के नहीं आए थे तो आप मेरी तरह इतने में खुश हो जाएं, नहीं ना, टारगेट यही होना चाहिए। पढ़ाई
टारगेट देख के की जाती है, रिक्वायरमेंट देख के की जाती है, टाइम देख के या इंटेंट देख के नहीं की जाती। चलिए, अभी ये 2 लोग तो हो गए, और क्या टॉपिक था? ठीक है, अभी ये 2 लोग हो गए। अब बचे ये जिनका जीएस भी अच्छा है, मैथ भी अच्छा है, जो बेसिकली एसएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, आप उसी मोड में चले जाइए कि आपको बस पीडीएफ टेलीग्राम से पढ़नी है। आपकी पैट की प्रिपरेशन अच्छे से हो रखी है, अगर आपकी ये दोनों सही हैं, आप पीडीएफ टेलीग्राम से पढ़िए, उनका रिवीजन करिए, मैथ का रिवीजन करिए। 1 अक्टूबर के बाद से आप स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, स्टैटिक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नहीं तो आपके पास स्टैटिक की खुद की जुगाड़ भी होगी, क्योंकि आपका जीएस अच्छा है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास उसके नोट्स होंगे। करंट आप स्पीडी इज़ द बेस्ट 1 अक्टूबर के बाद से। लेकिन लैंग्वेज भी आपकी अच्छी होगी, उसको टाइम दीजिए तो दीजिए, नहीं दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा आराम इन्हीं को है। दूसरे नंबर पे सबसे पहला आराम तो जो पैट की प्रिपरेशन करे, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आराम उन्हीं को है जो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं और उनके जीएस में दोनों अच्छे हैं, बस पैट का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हो गए एक्सपर्ट। अब बात करेंगे उनकी जो फ्रेशर हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, 12th पास हैं, बीएससी में जिन्होंने एडमिशन लिया है पर देना चाहते हैं, या जो कोई और छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। अब उनको प्रिपरेशन करनी है, उनको पैट देना है, तो वो क्या करें? सर आपके लिए सबसे कठिन काम है पढ़ाई। आप ये बहाना नहीं मार सकते कि हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। नहीं सर, सबसे कठिनाई आपके लिए ही है सर। 1 ही महीना बचा है और टारगेट आपका भी 90+ ही, वरना कोई फ़ायदा नहीं है देने का। आपके अंदर आएंगे 2 प्रकार के लोग। अब फ्रेशर ही बचे हैं ना, तो इतना ही हटा देता हूँ। फ्रेशर में आएंगे वो कौन कौन? अगर आप फ्रेशर हैं तो जीएस तो आपका ख़राब ही माना तो चलूँगा मैं। जीएस, जीके, करंट कुछ नहीं पता है आपको। फ्रेशर में कुछ लोगों का मैथ अच्छा हो सकता है, इंटर में या बीटेक में या किसी ऐसी डिग्री में आप कर रहे हो जिसमें आपका मैथ रीजनिंग अच्छा हो गया हो, या फिर मैथ रीजनिंग भी ख़राब है। ये लोग सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजियस हैं, कुछ भी पता ही नहीं है जिनको। इनको कम से कम ये तो भी है। स्ट्रैटेजी इनकी अलग अलग रहेगी सर। सबसे पहले आते हैं वो कि जिनको जीएस कतई आती नहीं है और पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको रीजनिंग या मैथ थोड़ी बहुत आती है, जो पढ़ लेंगे अच्छे से। आप सर बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे 1 महीने। सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जाएंगे, पीडीएफ लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास मटेरियल ही नहीं है पढ़ने का। उसके बाद आप दुकान पे जाएंगे, आप एक मॉक पेपर की किताब लेंगे, मॉक की किताब बुक लेंगे। तीसरे पे आप जाएंगे, मैथ और रीजनिंग की एक बुक लेंगे। अब तो पैट के लेवल की बनने लगी, आप वही ले लीजिए। ये 3 चीज़ें आप दोनों को ख़रीदनी है, ये कॉमन है यहाँ भी। आप दोनों को पहले तो मटेरियल की जुगाड़ करनी है। मटेरियल हो गया, मान ली अवेलेबल हो गया टेलीग्राम से पीडीएफ, एक मॉक की किताब और मैथ और रीजनिंग की पैट लेवल की किताब। अब मटेरियल आ गया है, अब उसको पढ़ना कैसे है? आप उठे, जीएस आपने दिया 6 घंटे। जिसे कुछ नहीं आता है वो एक साथ सब पढ़ेगा तो ख़त्म हो जाएगा। आपके 2 शत्रु हैं, आप दोनों पे एक साथ हमला मत करिए। पहले एक को करिए, उसको ख़त्म करिए, फिर दूसरे को करिए, उसको ख़त्म करिए। जीएस आप 6 घंटे पढ़ेंगे। मैथ आपकी अच्छी है, मैथ आपकी अच्छी है। मैथ चूँकि आपकी अच्छी है इसलिए इस पे आप पर पैट लेवल की तो नहीं है ना, तो रीजनिंग प्लस मैथ अपने आप को 2 घंटा दीजिए। 6 2 8। मैथ आपकी अच्छी है, 2 घंटे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना व्यवस्था है। मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम मिनिमम 4 टॉपिक। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मिनिमम मोड में रहना है, मैक्सिमम मोड में नहीं कि इतना तो पढ़। ये
इतना कवर करना है। इसके बाद टाइम बचा 2 घंटे में तो और पढ़ना है, 2 घंटे तो पढ़ना ही है, पर 3 ही टॉपिक हुए हैं तो 1 टॉपिक और पढ़ना है। ऐसे करिएगा, मन हो तो और पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, संडे के दिन, आज के दिन एक मॉक लगाना है आपको। अपनी क्षमता समझिए कि आप कहाँ खड़े हैं। चूँकि आप ये हैं तो आपको लैंग्वेज में टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा, 2 घंटे इधर दीजिए। चूँकि आप जीएस में कमज़ोर हैं तो 2 घंटा स्टैटिक भी आपको अभी से पढ़ना है। ये प्रोग्राम जिसका जीएस कमज़ोर है उसको करना ही है। इसका मैथ वीक है तो इसको यहाँ 2 के बजाय 4 करना पड़ेगा। इसको और मैंने सबसे कमज़ोर मैंने कहा ना यही है, तो इनको तो मेहनत करनी है, इनको तो सब भूल भाल के पढ़ना पड़ेगा। तो इनके लिए 6, 2 और उसके बाद 2 घंटे। इनके लिए यहाँ भी 6, यहाँ 4। लैंग्वेज इन्हें भी 2 घंटे देनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों। और 2 घंटे में इनका स्टैटिक भी करना है। 6, 4, 10, 4, 14। ठीक है। लैंग्वेज के 2 घंटे को आप दोनों ही लोग 1-1 घंटा कर सकते हैं अगर आपको ये दिक्कत आ रही हो इतना पढ़ने में। पर इससे कम में सर काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग कमज़ोर में आते हैं, आप फ्रेशर्स हैं। इतना पढ़ेंगे आप। सारी प्रक्रिया है 1 अक्टूबर तक, सारी प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक है, बिना रुके, हर दिन, संडे मंडे, न्योता छोड़ो, सब छोड़ो। 1 अक्टूबर तक ये आपको करना है बिना रुके, जो फ्रेशर है पूरी तरह से, और जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है, जिसका मैथ अच्छा है या मैथ ख़राब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 अक्टूबर तक अच्छे से पढ़िए। उसके बाद क्या होगा सर कि अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे और पीडीएफ के अलावा आप कहीं और से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए एक सोर्स रखिए, एक सोर्स पीडीएफ जो हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं। आप क्या करेंगे 1 अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर के बाद से ना सर करंट अफेयर्स भी जुड़ जाता है। पर अब आप जीएस को 6 दीजिए, मैथ को 2 दीजिए, लैंग्वेज को 1 दे दीजिए, स्टैटिक को 2 और करंट को 2। दोनों ही लोग ये व्यवस्था में लगेंगे। ये घंटे हैं, टॉपिक के हिसाब से अपना अपना आप देखिएगा। पहली चीज़। अब एक बहुत ज़रूरी बात कि डेली आप शुरुआत करेंगे कैसे, डेली शुरुआत कैसे करनी है। दिन की शुरुआत दिन के सुबह नहीं करनी है आपको, उससे पहले की रात में ही कर लेनी है। कल उठ के आप क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, दिमाग में बैठा लीजिए। कहाँ से पढ़ना है, दिमाग में बैठा लीजिए। कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर में ख़त्म करना है, बेसिकली उसको दिमाग में बैठा लीजिए, तब आप सोएंगे। स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बनती सर, मेहनत करनी पड़ती है। केवल स्ट्रैटेजी बनाने में मुझे मेहनत लग गई, आप लोगों को तो पढ़ाई करनी है। यूपी पैट एक सरल एग्ज़ाम है, इसी वजह से हमें 90+ लाने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अगर आपके 2-3 भी गलत हुए, आपने 2-3 भी छोड़ दिए, तो आप बहुतों से पीछे निकल जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। लेखपाल दे सकता था, दिया नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि अब मैं फिर से ठीक हो गया हूँ, तो मैं फिर से यूपीएससी पे फोकस कर रहा हूँ और साथ ही कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ अब चूँकि। लेकिन सप्लाई का तो मैं दे भी नहीं सकता था। आपको इस स्थिति में नहीं आना है। 90+ इज़ द टारगेट। कॉपी में पहले पन्ने पर 90+ लिख देना, जब प्रिपरेशन करना। जो समझ में ना आया हो स्ट्रैटेजी में, या और अच्छे से स्ट्रैटेजी चाहिए हो आपको, तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए आपको क्या पूछना है। बाकी पढ़ते रहिए, और इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।